देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं संस्कार गढ़ते हैं, जहां गांव सिर्फ बस्तियां नहीं विचार को पैदा करती हैं और जहां से निकलकर देश दुनिया में पहचान बनाने वाले लोग पूरे प्रदेश का मस्तक ऊंचा कर देते हैं। आज उत्तराखंड को ऐसा ही एक नहीं दो गौरवपूर्ण क्षण मिले हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार की सूची में जब दो नाम गूंजे तो पहाड़ों में सिर्फ ढोल दमाऊ नहीं बजे, बल्कि हर गांव हर चौपाल में गर्व की आवाज सुनाई दी। एक नाम हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और सांस्कृतिक चेतना का स्तंभ कैलाश चंद्र पंत, और दूसरा नाम हैंडलूम और टेपेस्ट्री कला को दुनिया के नक्शे में चमकाने वाले खेमराज सुंदरयाल। दो अलग अलग क्षेत्र, दो अलग अलग जीवन यात्राएं, लेकिन एक ही साझा पहचान, उत्तराखंड। पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित इन दोनों विभूतियों की कर्मभूमि भले ही मध्य प्रदेश और हरियाणा रही हो, लेकिन उनकी जड़ें, उनकी पहचान जो है, उनका संस्कार उत्तराखंड की मिट्टी से ही जुड़ा रहा है। कैलाश चंद्र पंत, जिनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। खेमराज सुंदरयाल, जिनकी खड्डी से बुना गया कपड़ा भारत की संस्कृति को विदेशों तक ले गया। भारत सरकार के द्वारा जब इन नामों की घोषणा हुई तो बागेश्वर के खतौली गांव से लेकर पौड़ी के सुमाड़ी गांव तक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कैलाश चंद्र पंत शब्दों से संस्कृति गढ़ने वाला पहाड़ का बेटा, मूल रूप से उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के खतौली गांव का रहने वाला कैलाश चंद्र पंत, जिनका जन्म हुआ 26 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश में। पिता स्वर्गीय लीलाधर पंत और माता हरिप्रिया पंत रोजगार के सिलसिले में मध्य प्रदेश चले गए, लेकिन भले ही जीवन का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में बीता हो, लेकिन उनकी पहचान, उनकी आत्मा, उनका जो जुड़ाव है वो हमेशा से खतौली गांव से जुड़ा रहा। कैलाश चंद्र पंत जी ने साहित्याचार्य और साहित्य रत्न जैसी उपाधियां प्राप्त की। हिंदी भाषा की सेवा को जीवित कर का लक्ष्य बनाया। करीब 6 दशकों से ज्यादा समय तक उन्होंने अध्यापन, लेखन, संपादन और साथ ही संगठनात्मक दायित्वों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। 1957 से 1959 तक यूनियन यूथोलॉजिकल सेमिनरी इंदौर में व्याख्यात रहे वो, और इसके बाद भोपाल के पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र में प्राचार्य के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। विद्या भवन उदयपुर में प्रकाशन प्रमुख भी वो रही है और दैनिक इंदौर समाचार के संवाददाता के रूप में पत्रकारिता को एक नई दृष्टि दी। कैलाश चंद्र पंत सिर्फ लेखक नहीं रहे, वो विचार निर्माता भी रहे हैं। उन्होंने शिक्षा प्रदीप, जनधर्म, दुर्गामी, आह्वान जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। 2003 से अब तक द्विमासिक पत्रिका अक्षरा का निरंतर संपादन कर रहे हैं। अब तक उनके 800 से ज्यादा लेख देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने भारत कृषक समाज, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति जैसी संस्थाओं में संस्थापक से लेकर संरक्षक तक की भूमिका को निभाया है। फिलीपींस, नेपाल, इजराइल, इंडोनेशिया जैसे देशों में भारत और साथ ही मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया। कैलाश चंद को जैसे ही पद्म पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई, कांडा तहसील के खतौली गांव में मिठाइयां बंटनी शुरू हो गए। ढोल दमाऊ बजे और हर चेहरे पर गर्व साफ नजर आया। ग्रामीणों ने कहा कि भले ही उनका कार्यक्षेत्र बाहर रहा हो, लेकिन उनकी जड़ें इसी गांव में हैं। ये सिर्फ कैलाश पंत का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का सम्मान है। अब बात उस शख्सियत की जिसने धागों से सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि रोजगार, पहचान और आत्मसम्मान को बुना है। 84 साल के खेमराज सुंदरयाल जी, जो मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सुमाड़ी गांव के रहने वाले हैं। आज वो हरियाणा के पानीपत में रहते हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी पहाड़ से शुरू होती है। शुरुआती जीवन संघर्षों से उनका भरा रहा। 1964 में श्रीनगर गढ़वाल से बुनाई का उन्होंने डिप्लोमा जो है वो हासिल किया। फिर दिल्ली में एक क्लॉथ मिल में नौकरी की। इसके बाद बुनकर सेवा केंद्र से भी वो जुड़े और फिर पहुंचे बनारस, जहां उन्होंने टेपेस्ट्री कला सीखी, और एक ऐसी प्राचीन कला जिसमें धागों से चित्र रचे जाते हैं। 1975 में खेमराज सुंदरयाल पानीपत पहुंचे और यहीं उन्होंने खड्डी चलाई और यहीं भारतीय हैंडलूम को एक नई उड़ान दी। उन्होंने पानीपत के हैंडलूम के सैंपल विदेश भेजे, हजारों बुनकरों को प्रशिक्षण भी दिया और हजारों परिवारों को रोजगार से जोड़ा है। खेमराज सुंदरयाल सिर्फ कारीगर नहीं रहे, वो एक गुरु बन गए हैं। उनके डिजाइन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्तर और हरियाणा सरकार द्वारा कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है, और आज पद्मश्री सम्मान उनकी तपस्या की एक मोहर बन गया। आज खतौली गांव हो या फिर सुमाड़ी गांव, हर चौपाल पर एक ही बात है, एक ही चर्चा, ये सम्मान हमारा है।
कैलाश चंद्र पंत और खेमराज सुंदरयाल दोनों ने साबित कर दिया कि उत्तराखंड की मिट्टी जहां भी जाती है वहां पहचान बनाती है। आज पद्म पुरस्कार की चमक में सिर्फ 2 नाम नहीं चमका है उत्तराखंड का स्वाभिमान। कैलाश चंद्र पंत की लेखन और खेमराज सुंदरयाल की खड्डी दोनों ने देश को बताया कि देवभूमि सिर्फ तीर्थ नहीं है, प्रतिभाओं की जननी भी है। उत्तराखंड गौरवान्वित है, देश नतमस्तक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दोनों नाम प्रेरणा बन चुके हैं। अगर आपको भी गर्व है कि कैलाश चंद्र पंत और खेमराज सुंदरयाल जैसे नाम उत्तराखंड की पहचान है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड से प्रेम करने वालों तक इसे शेयर कीजिएगा और देवभूमि की हर बड़ी कहानी के लिए चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।